हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपने ये पाठ पढ़ा होगा, ज्योतिषी गधा। हमने ये पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आपने भी ये पाठ घर पे अच्छे से पढ़ा होगा। बच्चों, हमने पहले इसके वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर किए हैं। आपने कॉपी में भी लिख लिए होंगे और आप अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब हम करेंगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न करते हैं हम। क पाठ करेंगे। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा। बच्चों बताओ, अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा था। उत्तर है, अल्फांसो को गांव में फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा था। अल्फांसो को किस लिए रुकना पड़ा था गांव में। फसल को कटवाने और उसकी देखभाल के लिए। समझ आ गया बच्चों। अब हम करते हैं ख पाठ देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है। क्रिस्टियानो ने मौसम के विषय में अल्फांसो को क्या बताया। क्रिस्टियानो ने मौसम के विषय में अल्फांसो को क्या बताया था बच्चों, कि आज आंधी और तेज बारिश आएगी। तो अल्फांसो ने क्या किया था, उसकी बात नहीं मानी थी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों। क्रिस्टियानो ने मौसम के विषय में अल्फांसो को बताया कि आज तेज आंधी तूफान और बारिश आएगी। समझ आ गया बच्चों। अब हम करते हैं ग पाठ। अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी। बच्चों, इसमें पूछ रहे हैं कि अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी। बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या है। अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात इसीलिए नहीं मानी क्योंकि उसे अपनी भविष्यवाणी पर घमंड था। क्योंकि अल्फांसो जानता था कि उसके जैसा महान ज्योतिषी कोई नहीं है। तो वो कहता था कि मैं ही अच्छी भविष्यवाणी बताता हूँ। इसीलिए उसको क्रिस्टियानो की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हुआ था। समझ आ गया बच्चों। ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में अच्छे से और सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। अब आपने इसका प्रश्न नंबर है 2। इसमें बच्चों आपने लिखा है, इसमें उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। इन्होंने बच्चों आपसे विकल्प वाले प्रश्न उत्तर पूछ रहा है। इसमें आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपने इनको सही पर जो है उसको उत्तर पे टिक मार्क करना है। इसका क पार्ट है, अल्फांसो कौन था। बच्चों बताओ, अल्फांसो कौन था। क्या वो एक वैज्ञानिक था, ज्योतिषी था या डाकू था। बताओ बच्चों, कौन था वो एक क्या था, वैज्ञानिक था, ज्योतिषी था या डाकू था। वो एक ज्योतिषी था। तो हम ज्योतिषी को क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। तो वो क्या था, एक ज्योतिषी था। आगे करते हैं ख पाठ। बच्चों इसमें देखो क्या लिखा गया है। क्रिस्टियानो को अल्फांसो के पास आने का क्या कारण था। क्रिस्टियानो का अल्फांसो के पास आने का क्या कारण था। बताओ बच्चों, क्या कारण था। इसका पहला विकल्प पूछा गया है, अल्फांसो का हालचाल पूछना, अल्फांसो का मजाक उड़ाना, अल्फांसो को मौसम के विषय में सावधान करना। तो उसका क्या विकल्प था, अल्फांसो को मौसम के विषय में सावधान करना। क्रिस्टियानो उसके पास क्यों गया था, क्योंकि वो उसको बताने गया था कि आज मौसम खराब हो सकता है, उसको अपने फसल को सही अच्छी जगह पर रख लेना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, अल्फांसो को मौसम के विषय में सावधान करना। तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। बच्चों आपने ये अपनी बुक में अच्छे से करने हैं। अब हम आगे करते हैं बच्चों, आप 51 नंबर पेज पे आगे है ग।
अब ग पाठ करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? बताओ बच्चों, वह गधे पर क्यों बैठता था? इसका पहला विकल्प है उसे गधे की सवारी बहुत पसंद थी। क्या ये इसका विकल्प है? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब, पाँव में तकलीफ के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। क्या ये है? हाँ, इसका यही उत्तर है, क्योंकि पाँव में तकलीफ के कारण ही वह चल फिर नहीं सकता था, तो वो गधे पर बैठकर ही इधर उधर जाता था। तो इसका विकल्प का इसका उत्तर क्या है? स, ब पार्ट। ब पार्ट, इसको हम क्या कर देंगे? टिक मार्क। तो इसका उत्तर क्या है? पाँव के तकलीफ के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। बच्चों आगे पढ़ते हैं भाषा कौशल। आगे हम करेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल बच्चों, भाषा कौशल में हमें व्याकरण के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है? पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें जो हमें इसमें शब्द दिए गए हैं, इसको हमने पहले पढ़ना है, इनको समझना है और फिर लिखना है। पहला हमें इसमें दिया गया है चलना, चलना। फिर है चलाना, चलवाना। ये देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है? इन्होंने लिखा पहले चलना, चलाना, चलवाना। समझ आया बच्चों? ये चलना, चलाना, चलवाना। ठीक है। अब हम इसी तरीके से हमने आगे वाले पाठ करने हैं। जैसे अब ख पाठ करते हैं देना, तो इसमें क्या आएगा? जैसे ये चलाना, चलना मतलब दे चलना, तो चलाना मतलब कि किसी चीज को चलाना। ये क्या इसमें? देना। तो चलाना के हिसाब से इसमें, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिया, दिलवाना, देना, दिया, दिलवाना। ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमने आगे करना है। पहुँचना, पहुँचाया, पहुँचवाना, पीना, पिया, पिलवाना। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के आगे अ लगा के विलोम शब्द बनाओ। विलोम शब्द पता है बच्चों आपको? विलोम शब्द होता है उल्टे शब्द। जैसे वह शब्द के आगे अ लगा के उल्टा शब्द बनाना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सुरक्षित, सुरक्षित के आगे इन्होंने अ लगा दिया तो क्या बन गया? असुरक्षित। फिर है संभव, फिर क्या बन जाएगा? असंभव। विश्वास, अविश्वास। सहज, असहज। समझ आ गया बच्चों? ऐसे ही आपने ये अपनी बुक में करना है। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ है जो भिन्न होते हैं, जो इन्हें समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न, अन्य। अन्न होता है अन्न, जो हम अन्न खाते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा आदि। जो अन्य होता है, अन्य मीन्स दूसरा। अन्न होता है खाना, अन्न, अन्य। देखो बच्चे, देखने में एक जैसे है लेकिन इनका अर्थ भिन्न है। जैसे अनल, अनिल। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके ऐसे अर्थ भिन्न होते हैं और लेकिन देखने में, सुनने में वो एक जैसे लगते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं नीचे। परिणाम, परिमाण। समान, सामान। पता, पत्ता। तेज, तेज। ठीक है बच्चों, ये सब आपने करना है और इनको समझना है। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सही विशेषण चुनकर रिक्त स्थान भरो। भयानक, सुरक्षित, तीव्र, सुहावना, सहज। इनको बच्चों आपने अच्छे से देखना है और अपनी इन रिक्त स्थानों में भरना है। पहला हम करते हैं, मौसम बहुत सुहावना था। मतलब डिश डैश में क्या आ जाएगा? सुहावना। ये बच्चों मैंने पहले भरे हुए हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ। फिर है रास्ते में उसे
रास्ते में उसे डैश हादसे से गुजरना पड़ा। क्या जाएगा? भयानक हादसे से गुजरना पड़ा। अचानक डैश गति से हवाएं चलने लगी, मतलब तीव्र गति से हवाएं चलने लगी। उसके डैश स्वभाव ने सबको प्रभावित किया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसके सहज व्यवहार ने सबको प्रभावित किया। सब लोग कोई डैश स्थान पर स्थान ढूंढने लगे। तो डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुरक्षित। तो सुरक्षित स्थान को ढूंढने लगे। अब आगे करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है? काल का अर्थ पढ़ो और समझो। काल का सामान्य अर्थ समय होता है। काम के करने या होने का समय काल कहलाता है। बच्चों ये पूछ रहे हैं काल क्या होता है? काल का सामान्य अर्थ जो समय होता है, जैसे समय होता है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये काम करना और होना, जिस वक्त हमने काम किया है और उस काम के होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल के भेद कितने होते हैं? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के जो एग्जाम्पल हैं वो जैसे इन्होंने दिया है उदाहरण इसका, किसान हल चला रहा था आ गया मतलब भूतकाल, मतलब कि जो बीत गया। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये क्या है? पढ़ा रही है। तो ये क्या है? वर्तमान काल। कल बारिश आएगी, ये क्या है? भविष्य काल, मतलब आएगी, अभी ना आई है तो इसका मतलब क्या है? आएगी, मतलब भविष्य में है, तो ये क्या है? भविष्य काल। ऐसे ही ये काम बीते हुए समय में हुआ है तो इसीलिए भूतकाल। जो वर्तमान में चल रहा है, काम अभी चल रहा है, तो ये है वर्तमान काल। कल बारिश आएगी, मतलब काम आने वाला समय में होगा, आने वाले समय में होगा, आगे होगा, तो ये क्या है? भविष्य काल। ठीक है बच्चों, ये आपने पेज नंबर 50, पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 अच्छे से करने हैं। ऐसे ही बच्चों आपको ये कुछ ये उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें राम खाना खा रहा है, तो इसका कौन सा काल है? ये वर्तमान काल। खा रहा है मतलब वो काम अभी कर रहा है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। बाढ़ में सारी फसल बह गई मतलब काम हो चुका है, तो भूतकाल। तुम क्या कर रहे हो मतलब वो काम हो रहा है अभी, तो ये क्या है? वर्तमान काल। बहुत जल्द तूफान आएगा मतलब काम आने वाला है, होने वाला है, तो ये क्या है? भविष्य काल। गेहूं की फसल अभी कटी ही थी मतलब वो काम हो चुका है, तो भूतकाल। तो बच्चों आपने ये करना है, ये पेज फिल करना है और इसको आपको डॉट से डॉट मिला के, ये बिंदु से बिंदु मिलाकर ये इस चित्र को पूरा करना है और इसमें कलर भरने हैं। ये बच्चों आपने बुक के पेज करने के बाद फिर आपने अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। हमने पहले वाचन कौशल किया था, अब हमने लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर करने हैं। सबसे पहले आपने वैसे ही यहाँ पे पहले तारीख डालनी है। आज की तारीख है 13 जुलाई 2020 और दिन है सोमवार। पाठ का नंबर लिखना है, पाठ नंबर 8। पाठ का नाम लिखना है ज्योतिषी गदा। फिर प्रश्न उत्तर और लेखन कौशल। लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे? लेखन कौशल। बच्चों ये मैंने अभी आपको बुक में सारे पढ़ाए हैं, ऐसे ही आपने कॉपी में लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अपनी जूम ऐप पे वीडियो को ऑन करके रखना है और अपनी यूनिफॉर्म पाकर बैठना है। सबसे बड़ी बात, आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, घर के अंदर ही रहना है। अगर बहुत ज़रूरी काम होता है तो आप घर से बाहर जाएं, वरना आप घर में ही रहें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।